सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन लाइव एनालिसिस के साथ। सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे को आप किस तरह स्टॉक्स को ट्रेड करोगे। नॉट जस्ट दैट, अपनी जो निफ्टी बैंक निफ्टी है इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। क्या निफ्टी के अंदर जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है, क्या ये वैलिड है और इज इट नथिंग बट अ ट्रैप। सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अलॉन्ग विद दैट आज एक बोनस है, वीकेंड है तो एक बेहतरीन चीज आपको बताऊंगा। जितने भी सेक्टर्स है उन सेक्टर्स को हम डिटेल में समझेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या आपको अभी स्विंग ट्रेडिंग में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। हम लोग स्मॉल कैप, मिड कैप, राइट, जितने भी इंडिविजुअल सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल मेटल सेक्टर, राइट, एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, सारे के सारे सेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे। बस मेक श्योर कि आप इस वीडियो में बने रहिए, एक एक चीज को ध्यान से सुनना, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहला स्टॉक मेरे रडार पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस स्टॉक को आप देखेंगे ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। वैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम तब यूज करते हैं जब हमें स्टॉक को एनालाइज करना हो फॉर इंट्राडे कि हमें से हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। बट स्टॉक्स की जब चर्चा होगी ना, जब हम फर्स्ट टाइम कोई स्टॉक को देखते हैं तो उसको हमेशा आप डेली टाइम फ्रेम में देखो। उससे आपको मालूम पड़ेगा कि बड़े पिक्चर में इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है। एक चीज क्लियर है, एक अप ट्रेंड आया इस स्टॉक के अंदर, फिर ये कंसोलिडेट करता है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। अब आपको जाना है ऑन समथिंग लाइक 15 मिनट्स और आवरली टाइम फ्रेम, बिकॉज ये स्टॉक मेरा शॉर्ट टर्म पिक है। मैं आपको यहाँ पे एक और बोनस दूंगा। अगर आप देखोगे पूरा का पूरा जो फॉल था, अगर आप देखोगे ये एक बड़ा फॉल आया मार्केट के अंदर, ठीक है। ये वाला जो फॉल है ये कवर हो चुका है, इसके ऊपर मार्केट ने एक बड़ी क्लोजिंग दी है। तो इस रेड कैंडल के ऊपर अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा निकलता है तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर भी एक मोमेंटम ट्रेड प्लान करने का मौका मिलेगा। इस स्टॉक को अपने रडार पे रखो। दिस इज नॉट जस्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग बट इट इज ऑल्सो फॉर योर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जहां पे इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हो 2, 3 से 4 दिन के लिए भी। अनदर स्टॉक ऑन माई रडार इज टीसीएस। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पहले डेली में जाके स्ट्रक्चर समझो। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम वन थिंग इज प्रिटी मच क्लियर इन टीसीएस, और वो क्या है, अगर आप देखोगे इस स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम आया, उसके बाद बनती है दो इनडिसाइसिव कैंडल। थोड़ा जूम इन करता हूं, आपको समझ में आएगा साइकोलॉजी भी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकआउट समझिए, ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जिसका इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद 2 दिन तक ये सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट करता है। इट हैज डन नथिंग। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर जाने के लिए इसने और पेट्रोल भर दिया है। अब हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में टू मार्क सम एंट्री लेवल्स। वेरी सिंपल, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, अगेन अ बुल फ्लैग पैटर्न, और इसको आप अगर देखोगे एक रैली आई, कंसोलिडेट किया। अब अगर कल टीसीएस फ्लैट ओपन होता है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इफ इट ओपन्स फ्लैट और यहाँ पे इस रेड कैंडल का हाई अगर निकलता है तो आप इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर बाय करोगे, इस रेड कैंडल के लो के नीचे आप अपना एसएल प्लान करोगे। मैं एक काम करता हूं आपके साथ, ये जो पर्टिकुलर चार्ट है आपके साथ शेयर कर देता हूं ऑन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आप सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर भी जुड़ जाइए हमारे साथ। क्या हो गया, इसको ओपन नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको प्लान प्रॉपर्ली बता दिया है। इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के हाई के ऊपर आप अपनी ट्रेड को प्लान करोगे। ओके, चलो मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ ये चार्ट आपके साथ। ओके, चलिए, तो इस तरह आप चार्ट को कॉपी कर सकते हो। मैं आपको ही बता रहा हूँ, चार्ट को यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। और ये चार्ट्स ना आपके लिए एक ट्रैक रिकॉर्ड की तरह काम करते हैं, ठीक है। और स्टॉक का नाम है ऑब्वियसली टीसीएस। इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के हाई के ऊपर आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट एस्ट्रल। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मेरा पर्सनल फेवरेट पैटर्न है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। क्यों डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं स्टॉक को आपको बता रहा हूँ, देखिए, सिर्फ पैटर्न देखिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर करना ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है। चलिए फटाफट लोड हो जा भाई साहब।
ओके, बहुत बढ़िया। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास क्या बना है, एक बेहतरीन डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, थोड़ा जूम इन करते हैं और यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल्स देखिए, क्या सुपर्ब कैंडल्स है यार। अगर आपको इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी लेना है ना तो भी आप उठा सकते हो। यू जस्ट नीड अ कैंडल टू क्लोज अबव द हाई ऑफ दिस रेड कैंडल। स्टॉक में हुआ क्या है, अगर आप देखोगे एक फॉल आया और यहीं पे ये कंसोलिडेट करता है। अब इसका अगर ब्रेकआउट होगा ना तो आप अप्लाई करेंगे अपनी ऑल टाइम हाई मैग्नेट स्ट्रैटेजी। क्लियर है। अगेन ये वाला जो पर्टिकुलर चार्ट है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ऑन द टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको रेफरेंस के लिए ये हमेशा याद रहे। डब्ल्यू पैटर्न राइट इन एस्ट्री, बढ़िया है। चलिए अब वापस बढ़ेंगे और यहाँ पे मैं आपको एक और बेहतरीन स्टॉक बताता हूँ, बट ये स्टॉक जो है ना ये शॉर्ट साइड के ऊपर है। स्टॉक का नाम है HAL। अब HAL के अंदर ना एक इंपॉर्टेंट चीज हुई जो मैं आपको समझाता हूँ। लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल्स। आप लोग क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम के अंदर उलझ चुके हो। देखो ये आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, यहाँ पे आपको दिख रही है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, वो भी दो। ठीक है, थोड़ा जूम इन करेंगे ताकि आपको और समझ में आए। और जूम इन करूँ, क्या बोलती है जनता। ठीक है, बहुत सिंपल है। लुक एट दीज रेड कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ये एक बड़ा फॉल आया, अब ये वापस ना थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है फॉर गोइंग डाउन इवन फर्दर। ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इसने एक और बार कोशिश की अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने की, बट ये नहीं जा पाया। तो यहाँ पे क्लियर वीकनेस दिखाई दे रही है। अब हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले लूँ तो मार्केट ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है, उसके नीचे एक सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अगर मंडे को इस ग्रीन कैंडल का लो निकलता है तो आप सेल करोगे, इस ग्रीन कैंडल का हाई आप अपना SL रखोगे और टारगेट रखना बड़े, बिकॉज इस तरह की बड़ी कैंडल्स आपको बनते हुए दिख सकती है एस्ट्रल में ऑन मंडे। क्लियर है। चलिए अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, टू अंडरस्टैंड कि हमें मंडे को कैसे ट्रेड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं, और अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहला चीज क्या होगा, जल्दी बताइए, सबसे पहला चीज क्या होगा, हम लोग समझेंगे ट्रैप्स को, ओपनिंग हमें कैसे ट्रेड करनी है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स बना लीजिएगा अगर आपके पास नोटबुक हो तो। निफ्टी 50 का चार्ट हम देखेंगे ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज प्रीटी मच क्लियर है, निफ्टी के अंदर डेज एंड में कुछ जबरदस्त हुआ है। देयर हैज बीन सम सॉर्ट ऑफ ट्रैपिंग। अगर आप देखोगे 3 बजे, एंड टू बी प्रिसाइज 3:10 के ऊपर ये बायर्स को यहाँ पे इनवाइट करता है, लेकिन क्या होता है मार्केट के अंदर बनती है एक बियरिश पिन बार। अगर आप देखोगे इस कैंडल की जो विक है इट इज बिगर देन द बॉडी, और विक क्या रिप्रेजेंट करती है, मार्केट के अंदर सेलर्स जो है वो एक्टिव है फ्रॉम द डेज हाई। ठीक है, और उसके बाद लुक एट दिस कैंडल जो कंफर्म करता है कि ये जो कैंडल बनी है बियरिश कैंडल, ठीक है ना, उसका मोमेंटम नीचे की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। अब जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस स्विंग के नीचे, विच इज ऑल्सो द प्रीवियस डेज लो। So on Monday, if we open with a gap down and break the previous day's low, तो आप मार्केट के अंदर पुट साइड की तरफ पोजीशन बनाओगे और टारगेट्स आप रखोगे बड़े, बिकॉज मार्केट के अंदर ट्रैपिंग हुई है। अब जो यहाँ पे बिगनर ट्रेडर है वो लोग ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं फॉर अ कंफर्म्ड एंट्री, और अगर आप थोड़े अग्रेसिव हो तो प्रीवियस डे लो के क्रॉस होते ही आप पुट साइड में एंट्री बना सकते हो। अगेन आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप एक बिगिनर ट्रेडर हो कि आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेके एडवांस एंट्री बना सकते हो। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है जिसको मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, आप मुझे बताना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल है। मैं अगर एक पर्टिकुलर यहाँ से एक लेवल ले लूँ तो ये हो गया अपना प्रीवियस डेज हाई। ठीक है, मार्केट के अंदर ये अपना प्रीवियस डे हाई, ये है प्रीवियस डेज लो। अब ये जो जोन है ना जहां पे मार्केट ट्रेड करेगा, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वॉलेटाइल जोन। तो सिंपल प्लान रखो, निफ्टी के अंदर इस जोन के अंदर आपको ट्रेड ही नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू बी ट्रेडिंग इन दिस जोन, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वॉलेटाइल जोन।
सॉरी, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वॉलेटाइल जोन। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट करेगा तब जाके आप कॉल के अंदर पोजीशन बनाओगे, और अगर मार्केट प्रीवियस डेज लो का ब्रेकआउट देगा तब जाके आप पुट साइड की तरफ पोजीशन बनाओगे। दिस इज द सिंपल प्लान फॉर निफ्टी। इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे आप ट्रेड मत करो। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो बाय फार अगर आपको कुछ स्कैल्प्स करने हैं, देन यू कैन यूज बॉलिंजर बैंड्स। एंड अगर बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर कोई भी बुलिश या बेयरिश एनगल्फिंग बनती है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ये वोलेटिलिटी वाला जोन है, एंड आपका फ्रेंड इन वोलेटिलिटी इज व्हाट, द बॉलिंजर बैंड। अब हम देखते हैं निफ्टी बैंक को। अगेन निफ्टी बैंक की जो चर्चा है हम करेंगे ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, ठीक है, हमें जाना पड़ेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चीज़ों को समझने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है। इफ आई टेक एंड मार्क द डेज हाई, राइट, ओके, क्लियर है। यहाँ पे भी मार्केट ने अपने डेज हाई के यहाँ से रिजेक्शन लिया है, और अगर मैं डेज लो मार्क कर लूँ मतलब वापस यही चीज़ होने वाली है। मंडे इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल। आपको बाय करना है तो आप इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर बाइंग करो, सेल करना है इस पर्टिकुलर जोन के नीचे सेल करो ऑन द पुट साइड, कॉल साइड ऊपर की तरफ, और ये रहेगा एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल जोन जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। इट इज़ बेसिकली अ नो ट्रेडिंग जोन। जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हो बॉलिंजर बैंड्स को। बॉलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इंडिकेटर, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए बॉलिंजर बैंड्स। कोई सेटिंग नहीं है, एज इट इज़ आपको लगाना है अपने चार्ट के ऊपर, ओके। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अगर इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है। आपने देखा होगा यहाँ पे सिंपल है, एक बुलिश कैंडल बना, फिर इनसाइड बार बना, अपना एंड पैटर्न बना, और यहाँ पे आप एक अपसाइड मोमेंटम देखिए कितना जबरदस्त मोमेंटम आया है, और मार्केट अपने दिन के हाई को यहाँ पे टेस्ट करता है। सेम इज द केस, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल दिखी और मार्केट के अंदर एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम आया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हमने निफ्टी में किस तरह ट्रेड प्लान किया ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो टू आवर टेलीग्राम कम्युनिटी। दिस इज आवर DWK अलाइट कम्युनिटी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने एक ही ट्रेड दिया था विच वॉज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द बॉलिंजर बैंड्स। आप देखिए निफ्टी के अंदर मार्केट लोअर बॉलिंजर बैंड के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर इनसाइड बार बनाता है। हमने इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अपना ट्रेड प्लान किया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने यहाँ पे कही थी, ठीक है। निफ्टी के अंदर डेज हाई पॉसिबल है, देयर इज अ डेज हाई पॉसिबल इन निफ्टी। और अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर क्या हुआ, चलिए जाके हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो आप अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ जाओ तो आपकी जो स्ट्रैटेजीज है वो बहुत बेहतर काम करती है। एग्जैक्टली मार्केट अपने डेज हाई तक जाता है। मैं अब बॉलिंजर बैंड्स को यहाँ हटा देता हूँ, अपनी एंट्री यहाँ पे बनी थी। अगर आप बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हो, डू कमेंट डाउन बॉलिंजर बैंड्स, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी था, डेज लो का सपोर्ट था, बॉलिंजर बैंड्स का सपोर्ट था। यहाँ पे अपन ने बाइंग की विद द इनसाइड बार और डेज हाई को अपना टारगेट बनाया, एंड लुक एट द रिस्क टू रिवॉर्ड। दिस इज द पावर ऑफ यूजिंग द राइट टूल ऑन द राइट डे। चलिए अब हम क्या करेंगे, वीकली एनालिसिस करते हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, और जितनी भी सारी इंडेक्स है उन सब का। मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विद अस ऑन टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम लोग मॉर्निंग में आपके साथ देखिए 9:20 से लेके 10 AM तक, जहां पे मार्केट में सबसे ज्यादा मोमेंटम होता है, वहां पे मैं अपना व्यू शेयर करता हूं ऑन द टेलीग्राम चैनल। मैंने अपना व्यू शेयर किया था ऑन फ्राइडे एज वेल, जो आपको हेल्प किया होगा एज ए ट्रेडर, ठीक है। चलिए चले जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये मैंने आपके साथ बैंक निफ्टी के अंदर डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट को ट्रेड करने का आइडिया दिया था। आपको पुल बैक भी मिल गया, मार्केट डेज हाई तक जाता है, आपको और क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। इजी चीजें आपको बता रहा हूँ, सिंपल पैटर्न्स है जो एकदम रिपीटेटिव है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेक्टर्स की, ठीक है। एक एक सेक्टर क्या कर रहा है और आप उससे क्या सीख सकते हो। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। हर सेक्टर की चर्चा हम करेंगे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ओके। एक चीज क्लियर है, निफ्टी के अंदर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एक ब्रेकआउट आया है, और इस ब्रेकआउट के बाद आपके पास एक भी पुल बैक नहीं है। कॉन्टिन्यूअस 1 2 3 ग्रीन कैंडल आई है, और अगर आप मार्केट का यहाँ पे पैटर्न देखोगे, मार्केट के अंदर 1 2 3 कैंडल आई और उसके बाद मार्केट एक पुल बैक कैंडल जरूर देता है। तो हम लोग निफ्टी के अंदर
एक पुल बैक कैंडल आगे जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पुल बैक कैंडल का मतलब है एक हल्का सा करेक्शन, ठीक है। और उसके बाद अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पुल बैक कैंडल का हाई तोड़ता है तो आपको अपसाइड एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी में। चलिए अब हम चर्चा करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक अभी भी अपने जो पर्टिकुलर ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है वहीं पर ये ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी बैंक एक इंटरेस्टिंग लोकेशन के ऊपर है, राइट। वो है इसका ऑल टाइम हाई जहां पे ये हॉल्ट जरूर कर सकता है। सी दिस इज अ वेरी क्रूशियल एरिया वेयर निफ्टी बैंक विल स्पेंड सम टाइम, क्रिएट वोलेटिलिटी, और जो भी पर्टिकुलर प्राइस एक्शन आपका निफ्टी बैंक में बनेगा दैट विल रिफ्लेक्ट इन निफ्टी एज वेल। अगर निफ्टी बैंक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है तो निफ्टी के लिए ऊपर जाना इतना इजी नहीं होगा। निफ्टी को अभी जो ऊपर लेके जा रहा है उसमें निफ्टी आईटी का बहुत ज़्यादा योगदान है, और इसीलिए हमने निफ्टी आईटी में से टीसीएस को पिक किया था, राइट, फॉर अ वेरी गुड ट्रेड ऑन द अपसाइड। अगर आप देखोगे एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आपको टीसीएस में देखने को मिला होगा निफ्टी आईटी के अंदर। ये देखिए ये एक जोन था, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने पुल बैक दिया, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। बट अगेन 4 लगातार ग्रीन वीक रहे हैं निफ्टी आईटी के लिए, तो यहाँ पे हम लोग एक पुल बैक कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट जरूर ऊपर जा सकता है। सेम केस हम लोग एक काम करते हैं, टीसीएस को समझते हैं फ्रॉम द निफ्टी आईटी सेक्टर। हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो लोग स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हैं टीसीएस में, तो डायरेक्ट एंट्री करने से बेटर ये होगा कि अगर वो एक पुल बैक कैंडल देके अगर ऊपर जाए ऑन अ डेली टाइम फ्रेम तो और बेहतर होगा। वैसे यहाँ पे एक पैटर्न ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, हम लोग इंडेक्स को नहीं देखें तो टीसीएस के अंदर एक मोमेंटम पेंडिंग है। सो गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, समथिंग लाइक ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। मार्केट प्रीवियस डेज हाई का ब्रेकआउट देता है, इस ब्रेकआउट के बाद मैं इसको थोड़ा ट्रैक कर लेता हूँ, जो लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हैं, इसके ब्रेकआउट के बाद ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर आपको रेड कैंडल दिखती है तो उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो विद द रेड कैंडल लो एज दी एसएल। तो ज़्यादा बड़ा एसएल प्लान मत करो बिकॉज वी आर इन अ जोन जहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है, नॉट करेक्शन, बेसिकली अ पुल बैक आ सकता है, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे निफ्टी ऑटो की। बहुत बड़ा सेक्टर है जिसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे मार्केट में। निफ्टी ऑटो को अगर हम देखेंगे, भाई साहब अलग ही लेवल पे चल रहा है, अलग ही लेवल पे, मतलब इसको कोई रोक ही नहीं है। मैं आपको इस पर्टिकुलर लेवल से कह रहा हूँ, जब से इसने इस जोन का ब्रेकआउट दिया है कि ये एक सेक्टर है जो बहुत बड़ा पैसा हमें आगे जाके बना के देगा। हैव अ लुक एट द प्राइस एक्शन, इट्स अ ब्यूटी, राइट। हम एक बार मारुति और इसको देख लेते हैं, क्या नाम है, टाटा मोटर्स को। ये भाई साहब स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल आई है, उस रेड कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मंथली टाइम फ्रेम में भी मारुति ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो ये आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी बढ़िया स्टॉक है अगर आप पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हो, राइट। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एंट्री बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर एंट्री बनाई है 9800 के ऊपर, एंड इस स्टॉक को मैं होल्ड करूंगा फॉर अ वेरी बिग टारगेट बिकॉज जो रेंज बनी है ऑन द डाउन साइड, ये रेंज बहुत बड़ी है। लुक एट दिस करेक्शन, ये पूरा का पूरा करेक्शन जो है इट हैज़ बीन टेकन आउट। अब आप बोलोगे जय भाई इतना ऊपर बाय करके क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ निफ्टी आईटी का, आप चार्ट से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। हमेशा जो आपके पास रेफरेंस चार्ट्स है ना, आप उन रेफरेंस चार्ट से बहुत कुछ सीख सकते हो मार्केट में, एंड दे टीच यू सो मेनी थिंग्स दैट कोई किताब आपको ये नहीं बता पाएगी, ठीक है। चलो एक बार निफ्टी आईटी देख लेते हैं हम लोग। आपका पेशेंस ज़रूर चेक होने वाला है आज, आई गेस कनेक्टिविटी का इश्यूज है, तो मार्केट आपका पेशेंस चेक करती है। तो आज हमारा जो इंटरनेट है वो भी आपका पेशेंस ज़रूर चेक करेगा। चलिए बहुत बढ़िया, निफ्टी आईटी हम एक बार देख लेते हैं, शायद अब हम कनेक्ट कर पाएंगे। ओके भाई, हमारे यहाँ तो कोई बारिश वारिश है नहीं, एक ही वैसे कर रहा है। चलो ओपन हो गया निफ्टी आईटी का। आप ये ब्रेकआउट देखिए, ठीक है, जो कोविड के बाद वाला ब्रेकआउट था। हैव अ लुक एट दिस ब्रेकआउट, ये एक बड़ा फॉल था,
इस बड़े फॉल का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद एक आप अपसाइड मोमेंटम देखिए। तो मार्केट के अंदर जब मोमेंटम आता है ना, वो नहीं देखता है कि मार्केट कितना ऊपर है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर दीजिए, आपके लिए आगे जाके बहुत काम आएंगे। निफ्टी फाइनेंस को देख लेते हैं, फिर निफ्टी जिसको तो अभी हम बहुत रेगुलरली ट्रेड करते हैं। भाई साहब लुक एट दिस, ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम इट इज ब्लास्टिंग। और क्या प्राइस एक्शन बना है, बहुत बड़ा पैसा बना है, बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है यहाँ पे। मतलब इट इज गोइंग टू बी सुपर टू एनालाइज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को आपके लिए मार्क करके दे देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे एक बड़ा पैसा बन सकता है, ठीक है। इट्स बेसिकली अ रीटेस्ट, दैट टू एट अ वैल्यू एरिया। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल। मंथली टाइम फ्रेम रीटेस्ट, बढ़िया है। और एक अच्छा मोमेंटम आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो फिन निफ्टी में। और फिन निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर एक काम करते हैं हम लोग, HDFC देख लेते हैं। HDFC क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा मोमेंटम हाल फिलहाल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस इस पर्टिकुलर लेवल को मार्क कर लेते हैं। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है ऑन द अपसाइड तो हमें बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है HDFC में। और बाकी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ लीडर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए जो एनालिसिस है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। बात करते हैं हम निफ्टी मेटल की। और आप जितने भी लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनीज हैं उनको भी ट्रैक करो, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑल दीज सेक्टर्स, राइट, दे हैव गुड पोटेंशियल। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, और जिस तरह यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, आप जाके वीकली टाइम फ्रेम देखो, आपको और समझ में आएगा। बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, राइट। और आप ICICI प्रूडेंशियल को देखिए, all these stocks have some really good potential going ahead to generate some very good returns. इन stocks को अपने रडार पे रखिए, these are the stocks that are likely to give very good returns going ahead. Okay, अब हम देखते हैं निफ्टी मेटल को। अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो हमारे मार्केट्स को लीड करता है। यहाँ पे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम भाई साहब ब्रेकआउट तो बहुत बढ़िया हुआ है, ठीक है। और ब्रेकआउट बढ़िया होने के बाद ये ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज़ अगेन अ गुड साइन, ठीक है। हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, सॉरी आवरली टाइम फ्रेम में, राइट। तो यहाँ पे इसने कुछ नहीं किया है, एक बड़ी रेड कैंडल बना दी है। ओके, लेट्स गो टू डेली एज वेल। ओके, अब समझ में आ रहा है प्राइस एक्शन थोड़ा डिटेल में। अगर आप देखोगे थोड़ा सा ट्रिकी हो चुका है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। एक ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक दिया, ऊपर गया, और अब मेक और ब्रेक सिचुएशन में है निफ्टी मेटल, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के नीचे चला गया तो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप ऑब्वियसली नहीं चाहते हो ऐसा हो। तो अगेन मैं ये चार्ट कॉपी करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। निफ्टी मेटल मेक और ब्रेक एरिया, ओके। निफ्टी मेटल मेक ब्रेक लेवल्स, करेक्ट है। अब हम लोग एक बार ब्रॉडर मार्केट के जो इंडेक्स है उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप। ओके, अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखोगे तो भाई साहब एक चीज़ क्लियर है, ये जो रेड कैंडल है ये क्या बता रही है। देखो मैं आपको एक है ना मार्केट की साइकोलॉजी बताता हूँ, आप मार्केट को फॉलो करना सीख लो। ये मतलब मैं एक काम करता हूँ, आप डेली में बोलोगे भाई साहब क्या डेली चार्ट बता रहे हैं, मंथली बताओ। मतलब इसकी आप हिस्ट्री पकड़ लो, आप हिस्ट्री पकड़ लो, आपको सिर्फ मार्केट को फॉलो करना है। जब जब आप मार्केट को फॉलो करोगे मार्केट में पैसा बनता ही बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक ब्रेकआउट हुआ है डब्ल्यू पैटर्न का। इसके ब्रेकआउट के बाद अगर आप ट्रेड प्लान करते हो किसके अंदर, मिड कैप के सेक्टर्स के अंदर, सॉरी मिड कैप के स्टॉक्स के अंदर बहुत बढ़िया मोमेंटम है। अगेन आप देखो इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लुक एट द मोमेंटम। आप सिर्फ मोमेंटम देखिए, आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कौन सा पैटर्न है, मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट करता है, अपने हाई को काफी बार टेस्ट किया, उसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट भी दिया, और मोमेंटम देखिए। उसके बाद मार्केट में एक बड़ा फॉल आता है, एक रेजिस्टेंस जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है वो है ये,
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लुक एट द मोमेंटम ऑन द अपसाइड। मैं वापस यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, इसको मार्क करता हूँ बिकॉज ये रेजिस्टेंस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टेस्ट हो चुका है। इसका ब्रेकआउट हुआ, लुक एट द मोमेंटम ऑन द अपसाइड। एक मिड कैप की स्टडी आपको बता देता है कि मार्केट के अंदर ज्यादा नॉलेज काम का नहीं है, सिंपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कितनी जबरदस्त और काम की चीज है। मैं काम करता हूँ, ये चार्ट भी आपके साथ भेज देता हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेक्टोरल मोमेंटम ट्रेडिंग ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, और सेम चीज आपकी लागू होगी, अप्लाई होगी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी आपकी एक्यूरेसी जो है वो कम होगी ऑब्वियसली। अब डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है, हमें एक रेजिस्टेंस मालूम पड़ रहा है जो है इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का हाई। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ बिकॉज क्लियरली विजिबल है। आप इस रेड कैंडल को देखिए, आपकी स्क्रीन भर जानी चाहिए इससे, ठीक है। एक बहुत बड़ी रेड कैंडल है। जब इस रेड कैंडल का हाई निकलेगा तभी आपको वापस मिड कैप के अंदर कोई पोजीशन बनानी है। तब तक रिलैक्स करो, इस पर्टिकुलर सेक्टर को अवॉइड करो। अगर आप HAL स्टॉक की बात करोगे तो अब HAL में तब एंट्री बनाओ जब मार्केट के अंदर मिड कैप इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर अब क्लोजिंग दे। तो स्मॉल कैप को हम देख लेते हैं। ओके, अपना जो निफ्टी स्मॉल कैप है, ओके, BSE स्मॉल कैप इंडेक्स, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी यही है। कुछ नहीं करना है बॉस, मार्केट को जाने दो, राइट। वो अपने को ऑब्वियसली एक मोमेंटम देगा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे भी सेम के सिनेरियो होगा, आपको दिखेगा। ये देखो, क्या मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है? मार्केट के अंदर जो पैटर्न्स है ना वो हमेशा अपने आप को रिपीट करते हैं। आप ही हर बार नई नई स्ट्रैटेजी ढूंढना चाहते हो। वाई आर यू ऑलवेज लुकिंग फॉर अ न्यू स्ट्रैटेजी? ये सिंपल मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो अपन यूज करते हैं ये हमेशा अपने लिए काम करती है। और इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पे जुड़ जाइए। आपको लाइव मार्केट में थोड़ी गाइडेंस चाहिए, उसके लिए मैं हूं। मार्केट में आपको व्यू चाहिए, उसके लिए मैं हूं। एंट्री मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, ठीक है। मैं आपको स्पून फीड नहीं करना चाहता हूं कि भाई साहब ये कॉल खरीद लो, ये पुट खरीद लो, लेकिन मेरा व्यू काफी है। अगर आप मार्केट में सीरियसली ट्रेड करके रिस्क मैनेजमेंट के साथ सस्टेन करना चाहते हो, अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हो और लंबे अरसे तक इस मार्केट के अंदर रहना चाहते हो, तो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू टुमारो विद अनदर लर्निंग वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।